एंड वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है गपशप टुनाइट। और ये वो शो है जिसको आप देखकर बहुत एंजॉय करते हैं और आपका ये टाइम बहुत ही मज़े का गुजरता है, क्योंकि हमारे शो में होती हैं बहुत सारी मज़े की चीज़ें और स्पेशली वो लोग वो सेलिब्रिटीज़ जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ से ख़रीद के पहनते हैं, क्या क्या चीज़ें उनकी ज़िंदगी में होने जा रही हैं आगे, ये सब आप लोग जानने की कोशिश करते हैं। और हमारी तो ये भरपूर कोशिश होती है कि जो आप लोग चाहें हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। अच्छा जी, बात आज हम थोड़ी सी करते हैं मोबाइल पे। मोबाइल मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जिसने एक फैमिली को एक दूसरे से दूर कर दिया है। माँ बाप, बहन भाई सब एक ही घर में या एक ही टीवी लाउंज में बैठे होने के बावजूद एक दूसरे से दूर हो गए हैं। मैं भी नोट करती हूँ, आप लोग भी नोट करते होंगे कि अब मोबाइल का इतना ज़माना आ चुका है कि छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल है, बड़े बूढ़ों के पास भी मोबाइल है। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान अपने हाथ में मोबाइल रखता है और सोशल मीडिया पे टक 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 क्या चल रहा है जी, क्या हो रहा है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, अब तो स्नैपचैट आ गई है तो हर इंसान स्नैपचैट पे भी बिजी रहता है। तो ये जो मसले मसाइल हैं ये किस हद तक मुफीद हैं या हमें ये मोबाइल किस हद तक नुकसान दे रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग मोबाइल की वजह से एक दूसरे से अपने रिश्तों से दूर होते चले जा रहे हैं? तो क्यों हम ऐसा ना करें आज के बाद कि जब हम लोग अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो हम अपने मोबाइल साइलेंट पे करके बहुत ज़्यादा नहीं, आधे घंटे के लिए एक साइड पर रख दें। हम लोग खाना भी इकट्ठे जब खा रहे होते हैं तो हमारे एक हाथ में मोबाइल होता है, एक हाथ से हम लोग खाना खा रहे होते हैं, जो बहुत गलत है। मोबाइल किस हद तक हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हम इस पे आज थोड़ी सी बात करेंगे। और आपको पता है मैं ये बात किससे करने लगी हूँ, बाद में अपने सेलिब्रिटीज से तो करूंगी, लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारा ये शो इस जोड़ी के बगैर अधूरा है। और ये जोड़ी जो है आप लोग बिल्कुल जानते हैं, आप लोगों की फेवरेट जोड़ी है। इनका नाम है बरकत एंड उज़्मी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और उसी तरह हमारे इन म्यूजिशियंस के बगैर भी हमारा शो अधूरा है। सबसे पहले तो आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ये इनसे क्यों बात करने लगी हूँ, क्योंकि मैं समझा आप कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने ये शो क्यों साइन किया। हाँ। और आपकी पर्सनालिटी पे मैं जब देखता हूँ कोई ना कुछ शेर, कोई ना कुछ बात याद आ जाए, क्योंकि खूबसूरत चीजें देखने से इंसान और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। अच्छा, इसलिए प्लीज आप मुझे देखते रहिए। नहीं, मतलब बात ये कि आपके लिए शेर है कि काश के तुम मेरे होते, काश के तुम मेरे होते, अच्छा। और ये अल्फाज तेरे होते। हाय 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 हाय। आप ये तो एक थी क्योंकि ये शुरू में ये खुद मेहनत करने की जरूरत न पड़े, दूसरे पे डाल दें सब कुछ। आपकी सबसे अच्छी बात है यू आर गुड रिस्पॉन्सिबल, है ना? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। मुझे दिल करता है कि आपसे इस तरह की, क्योंकि ये आप कॉमेडी को समझती हैं। अच्छा बात आप करें। अच्छा, ये अम्मी की पुरानी साड़ी थी ना जिसका कोट बनवाया है? नहीं, घर के पर्दे बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी है ना? और आपके भी ये तो सोफे का, ये सोफे का, मैं रात को सोफे पे सोया था, सुबह कोट बना के लेकर आ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं जी कि ये आपको लगता है कि ये जो मोबाइल है इसकी वजह से हम लोग फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं? फ्रेंड्स तो साथ रहते ही हैं, क्योंकि फ्रेंड्स तो मोबाइल के थ्रू भी साथ रहते हैं। इतना संजीदा सवाल हम दोनों से पूछ रही, मुझे वही तो कह रही हूँ, मैं किससे पूछ रही हूँ, क्यों पूछ रही हूँ? नताशा जी, बात ये है आजकल रोते हुए बच्चे को मोबाइल फोन ऐसे थमा दिया जाता है जैसे इमरजेंसी वार्ड में मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत हो। और बच्चा चुप हो जाता है। हाँ, और ये क्या है कि अब एक शौर कह रहा है यार, जब मोबाइल नया नया था ना तब उसमें महबूबा जैसी कशिश थी, पर अब ये बीवी जैसा लगता है जिससे बहुत बेजार होने के बावजूद भी अलग नहीं रह सकते। क्योंकि मोबाइल इतना हमारा ये जिंदगी, मोबाइल है तो मोबाइल के साथ फिर वाईफाई भी है, वाईफाई के साथ व्हाट्सएप है, इजी लोड है। अब एक लड़की रो रही है, अम्मा कह रही बेटा क्या वो क्यों रो रही है? लड़की कह रही अम्मी मेरे ससुराल में वाईफाई नहीं है। अरे और लड़का कह रहा अम्मी से, अम्मी ये तड़प किसे कहते हैं? उसकी अम्मी उठी और वाईफाई बंद कर दिया, बोली बेटा आप महसूस कर। उसने डेटा ऑन कर लिया। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चलें ठीक है, हम बड़े हैं, हमें मोबाइल से बहुत सारे काम भी होते हैं, हम मोबाइल के थ्रू अपने बहुत सारे काम भी निकालते हैं, जैसे स्क्रिप्ट आजकल व्हाट्सएप हो जाते हैं, आप आराम से बैठ के मोबाइल पे, पर हमें एड्रेस समझाना होता है कहाँ पहुंची यार, 10 हाँ, व्हाट्सएप कर दो, लोकेशन भेज दो, ये वाली चीजें तो समझ में आती हैं। चलें, ये बड़ों के लिए तो काम आता है कि जो आजकल 3-3, 4-4 साल के बच्चे को मोबाइल थमा दिया जाता है विद इंटरनेट। ये माओ ने अपनी जान छुड़ाई है, बच्चों को कार्टून लगा के दे दी है डोर में, और फिर बाद में ब्लेम करते हैं, हाँ हमारा बच्चा स्पॉइल हो गया भाई, अब क्या होगा? बच्चा जो है वो पड़ोसी मुल्क की लैंग्वेज बोल रहा है वो देख के, क्योंकि उनकी
डबिंग वहाँ होती है। वाह वाह। और हमारी आवाम का सबसे बड़ा मसला ये, घर का टीवी खराब हो जाए कहते देखो यार बच्चों ने खराब कर दिया, और अगर बच्चे खराब हो जाए तो कहते देखो यार टीवी ने खराब कर हाँ हम लोग यहाँ पे उलझन में। बिल्कुल, और गूगल पे आप सब कुछ सर्च कर सकती है सिवाय जन्नत और जहन्नुम के। हाँ, और अगर ये फेसबुक नहीं होता तो आप सोचिए हम लोगों की डायरेक्ट मुलाकात जन्नत या दोज़ख में होती। और ये जो चीजें जो हुई है ना ये हमारे यहाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम हुई है। और सोशल मीडिया ने बड़ा खराब किया। मेरी बात सुनिए, आप बचपन से ही ऐसे हैं या अब जाके आपको कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं, हो गया अब है? जाके ये जाके जब एक हम अब नवा जाके मिलता है ना तो हुआ माहौल बन जाता है। तो चलें जी, बच्चों पे क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चों के हाथों में हम मोबाइल देखते हैं, और बच्चे आजकल के मोबाइल की वजह से स्पॉइल हो रहे हैं या ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं। वाह वाह। ये दोनों बातें आज हमने करनी है कि एक तरफ मोबाइल का नुकसान है और एक तरफ मोबाइल का बहुत फायदा भी है, तो हमें ज्यादा किस तरफ जाना चाहिए, हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे पास एक बहुत क्यूट सी हमारी टीवी इंडस्ट्री की स्टार हैं, लाहौर से आई हैं स्पेशली हमारे शो के लिए। प्लीज वेलकम हमना। हेलो, क्या हाल है? वाह भाई, डॉल, थैंक यू। क्यूटी। इन दोनों को जानती हो? बेटा बहुत नहीं, प्यारे नहीं बाल हैं जानती आपके, आपके बाल बड़े प्यारे हैं। जब भी थोड़े से कटवाए ना मुझे दे दीजिए। इन दोनों को नहीं जानती? नहीं। हाय, कितनी बेइज्जती की बात है ये। ये बहुत अच्छी बच्ची है जो हम दोनों को नहीं जानती। अच्छा जी, क्योंकि मैंने ये कहा शुरू में कि मोबाइल पे आज हम बात करेंगे, तो मैं सवाल करने के लिए वहां से मुड़ के यहाँ क्यों आई। एक ऐसे इंटेलिजेंट इंसान से ये सवाल क्यों ना किया जाए जिसका जवाब भी आपको भी समझ में आए, मुझे भी समझ में आए। हमारी टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह, डायरेक्टर, एक्टर, टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, और माशाल्लाह ऐसे इंसान, ऐसे ह्यूमन बीइंग जो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो उनके बारे में ये कहना चाहिए, एक्टर तो वो बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। आजकल मैं उनके साथ एक सीरियल कर रही हूँ ऑन सेट, तो डायरेक्टर भी वो बहुत अच्छे हैं, जबकि उससे पहले तक मुझे लगता था कि शायद ये डायरेक्टर थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। इंसान बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अक्सर जब इंसान बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ना, तो वो डायरेक्टर थोड़े थोड़े सख्त होते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो हम उन खूबसूरत इंसान को, खूबसूरत हस्ती को यहाँ पे बुलाते हैं। प्लीज वेलकम दानिश नवाज। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी लग रही हैं। दोस्तों कैसे हो आप लोग? अल्लाह का शुक्र। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला शो के लिए और आप आए। आपने बुलाया, इतना अच्छा शो है आपका गपशप Tonight, टुनाइट। बहुत अच्छा शो है, काफी लोगों से सुना, दोस्तों से सुना कि यार ये बड़ा अच्छा शो है, और खुद देखा भी जी। और माशाल्लाह आपकी बातें और भाईजान के जोक्स और आपके मेहमान और म्यूजिक, हाँ, क्या बात ये है, मिलके जो एक कॉम्बिनेशन बनाता है ना, हाँ। ये बहुत आउट क्लास है। बहुत मजे वैसे का। नताशा अक्सर मैं देखता था आपको, मैं हैरान हूँ आपकी वजह से। अच्छा, आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो, थैंक यू सो मच। आप इतनी अच्छी होस्ट हो, थैंक यू। और आप गाना वाना भी गाती हैं। नहीं कभी नहीं, कभी मैंने सुना है। ऐसे नहीं, मजाकन। मतलब यानी कि कुदरत ने आपको इतनी सारी सलाहियतों से नवाजा है। मैं हैरान हूँ कि इतने एक इंसान में इतनी सारी चीजें। और एक अच्छे इंसान भी है, एक वही मैं कहने वाला था इंसान भी, हमें भी कि अंदाजा ये हो गया अच्छा सारा काम। बरकत, ये सारी चीजें एक बुरे इंसान को मिल ही नहीं सकती, हाँ? जैसे ये इन दोनों में अच्छे नहीं है। इंसान को ही मिलती हैं सारी सलाहियतें, ये सारी चीजें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, आपने तो आज मेरी ही तारीफें कर डाली नहीं, पकड़ सच है के। ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक्टर, जी जी। फिर डायरेक्टर, सिटकॉम्स डायरेक्ट किए, फिर अब माशाल्लाह सीरियल्स डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत मज़े मज़े के मूवीज़ आपने की हैं एज एन एक्टर, और बहुत सारे कैरेक्टर्स अभी तक आपने निभाए हैं। जी, जी, जी। आपको एक्टिंग में और डायरेक्शन में फ़र्क तो डेफिनेटली बहुत है, मज़ा इन दोनों में से किस में आता है आपको? बेसिकली मज़े का तो ऐसा ताल्लुक है ना कि मैं जब कॉमेडी एक्टिंग कर रहा था तो मैं बहुत इन्जॉय कर रहा था उसको, लेकिन जब मुझे लगा कि यार अब मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि देखें कॉमेडी जो भी होती है वो एक अच्छे स्क्रिप्ट की मोहताज होती है। अच्छा स्क्रिप्ट होता है तो डायलॉग अच्छे बोलने को मिलते हैं, लोग हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। तो जब मैं उससे थोड़ा सा बोर होने लगा तो मैंने बोला यार अपने आप को डिप्रेशन और प्रेशर और टेंशन में डालने से बेटर है स्विच करें। हाँ। तो मैं अपने आप को स्विच करके मैं फिर सीरियस ड्रामों की डायरेक्शन में आ गया। सही। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मैं उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, तो मैं हर वो काम करता हूँ कोशिश करके जिसमें मुझे मज़ा अच्छा आए, लगे, इंजॉय करूँ मैं हाँ। उसको। तो जैसे ही मुझे लगता है यार अब मैं इसमें एंजॉय नहीं कर रहा, मैं थक रहा हूँ। मैं जैसे रेडियो करता था एक ज़माने में, रेडियो कर जब मैं शुरू में करता था उस वक्त काम मैं कम करता था, रेडियो ज़्यादा करता था, सारा दिन बैठे रहते थे, बोर होते रहते थे। तो रेडियो पे जाके अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और इन्जॉयमेंट और
मस्तियाँ करते थे, तो वो लगता था हाँ यार, तो वो रेडियो पे काफ़ी फैंस बन गए जब मैं जेन्युइनली उसको परफॉर्म करता था। सही सही। लेकिन फिर जब ड्रामों के साथ करने लगा रेडियो को, तो फिर मुझे लगा कि यार अब मैं रेडियो के साथ सही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इतना थक के लाइव शो हाँ, करने जब आता मजा हूँ, नहीं आ रहा फिर वो काम करने का मजा वो नहीं आता दिमाग उस और तरह से। हाँ जबान जो है ना वो एक साथ नहीं दे रही थी एक दूसरे का, थक जाते हैं ना आप। सही। तो फिर मैंने रेडियो को खुदाफिज किया, फिर मैंने बोला यार एक्टिंग ही करते हैं। तो मैं जिस चीज़ से फिर लगता है ना कि मैं बोर हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैं उसको छोड़ देता और हूँ कुछ switch दिनों कर के जाते लिए, हैं स्विच कर देता किसी हूँ। और तो शादी को लेकिन- कितना अरसा हो गया आपकी? बस बोर नहीं हुआ अभी। लाइफ फौरन पार्टनर समझ अच्छी गए है। आप, हैं? जी, फौरन जी, समझ जी। गए। ये तो टाइमिंग है। जैसे दानिश एज एन एक्टर, जैसे मैं सेट पे होती हूँ तो मेरे सर पे सिर्फ ये टेंशन होती है कि हाँ मुझे कपड़े चेंज करने हैं, मुझे स्क्रिप्ट याद करके जैसे डायरेक्टर ने समझाया है वैसे मुझे सीन करके बैठना है। लेकिन एक डायरेक्टर के सर पर बहुत सारी चीजें बहुत होती सारी हैं। चीज़ें होती तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा था कि आप फिर भी उस अपनी डायरेक्शन को एंजॉय करते हैं, या एक्टर तो इजी, वैसे आजकल का एक्टर तो इजी ही है। हाँ हाँ हाँ, एक्टर उस वक्त, हर इंसान चाहे वो एक्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उस वक्त तक ईजी होता है जब तक उसका हेड उसको प्रेशर ना दे काम का। देखिए मैं एक बात बताऊं कि आप में जो सलाहियत है ना वो आपके अंदर है, लेकिन उसको निकालना उस चीज को, क्योंकि इंसान जो ना वो अपने मूड का मोहताज होता है, खासतौर पे हमारे काम में। जी, जी। क्योंकि दानिश talent भाई तो अंदर ऐसा तो होता है। नहीं कुछ बातें पैसों में दब जाती हो, छुप जाती हो? ऐसी बात नहीं वो है यहाँ यार। पर जाहिर नहीं होती हो? नहीं, मैं ये समझता हूँ टैलेंट तो अपना पूरा देना चाहिए पैसे इंसान को। पैसे तो एक जरूरी है ही इंसान के लिए, लेकिन बात सारी है कि चीज को निकालना ना, उस परफॉर्मेंस को निकालना, वो एक बड़ा टैलेंट है। मैं आपको ये बताऊं कि डायरेक्टर जो होता है वो एक बेहतरीन कैमरामैन के साथ, बेहतरीन राइटर के साथ, बेहतरीन एक्टर के साथ, सब बेस्ट होते हैं उसके साथ। लेकिन फिर डायरेक्टर क्यों है? क्योंकि उनमें से वो बेहतरीन सलाहियतें बाहर निकालने के लिए सही। कि यार आपने इस तरह करना है परफॉर्म। तो बिल्कुल ठीक। बेसिकली मैं डायरेक्शन में इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है कि जब कोई घर से किसी भी मूड में आए तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई आपका ये कैरेक्टर है, इस मूड में परफॉर्म करना है। हाँ, जैसे थोड़ा आपने बहुत- मुझे बड़े प्यारे तरीके से मेरा कैरेक्टर इन्होंने मुझे समझाया था। कंटिन्यू करते हैं अभी, और ये जो प्यारी सी बच्ची हमारे साथ हमना बैठी हुई है, हमना, इससे भी बहुत अभी प्यारी। हमने पूछना है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग कितना मुश्किल लगता है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है, तो आप लोग मुझे पता है कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि अभी शो में बहुत कुछ बाकी है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, प्लीज स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस हमारे शो में और मज़े मज़े की गप्पें चल रही हैं यहाँ पे। गपशप होनी बहुत ज़रूरी है। दानिश से मैंने 2-3 सवाल किए, बहुत अच्छे अच्छे, और बहुत मज़े के आगे से जवाब मिले। आप लोगों को यकीनन तसल्ली हो गई होगी कि अच्छा ऐसा होता है। हम बढ़ते हैं हमना की तरफ। हमना, पढ़ाई और फिर एक्टिंग का इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है, स्पेल्स होते हैं, 12-12 घंटे काम करना होता है, 10-10 घंटे। तो कैसे आप अपनी पढ़ाई को और अपने इस एक्टिंग करियर को लेके चल रहे हो? पहले मैं स्कूल जाती हूँ, उसके बाद उनको मैंने टाइम दिया होता है 2 o'clock का। ठीक है। स्कूल के बाद स्कूल ही वालों को जाती आपने हूँ। टाइम दिया हुआ है? नहीं नहीं उनको। शूट वालों को तो 2 o'clock पे आप शूट स्कूल पे के पहुंच बाद जाते ही हो और जाती फिर हूँ। 10 बजे पैकअप होता है। जी। 10 बजे पैकअप होता है, फिर आप होमवर्क कब करते हो? मैं शूट पे जाती हूँ बैग लेकर ही। हाँ, बीच में जब टाइम मिलता होगा जी। तो बीच में होमवर्क भी हो जाता होगा। हम कर बिल्कुल लेते हैं ठीक है। homework। अच्छा, ये मेरी बेटी का कैरेक्टर कर रही है, कितनी शक्लें मिलती है ना हम दोनों की, माशाल्लाह माशाल्लाह। है ना? हाँ हाँ हाँ, शक्ल तो मिल रही मुझे है। जब फैसल भाई ने बताया 8-9 साल की बच्ची है उसको तुम्हारी बेटी, मैंने कहा है, मैंने कहा कौन सी बच्ची? कहते मैं तस्वीर भेजता हूँ। तस्वीर भेजी ना, तो वो मुझे, मैं एक्चुअली भूल गई थी ये बात, मुझे अब याद आया इसको देख के। तो मैंने कहा अच्छा ये, मैंने कहा हाँ हाँ ओके ओके, मैं इसकी माँ बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दानिश भाई, बचपन की कोई यादगार शरारत जो आप अब करना चाहते हो? और अब करना चाहते सोचते रहे, यार ये बुरी बात है, बुरा लगेगा। हाँ, ये आप हर सेलिब्रिटी से सवाल क्यों ये करते हैं? देखिए, हर क्या किसी- उगलवाना चाह रहे होते हैं हर आप? किसी से अलग अलग जवाब आता है। हाँ हाँ। हाँ, और दानिश भाई बड़े शरारती होंगे मुझे। अच्छा, स्कूल में कभी फेल हुए? स्कूल में मतलब इतना ऐसे कोई फेल नहीं हुए, इसका मतलब है कभी स्कूल गए नहीं। और मैं तो कहता हूँ दानिश साहब कभी मतलब टेस्ट- ये कि फेल नहीं हुए लेकिन कन्नियों से पास हुए। 100 में से 33। हो गए। अच्छा, मैं कहता हूँ कभी टेस्ट ना दो, क्योंकि बेइज्जती के 2 मार्क्स से इज्जत के 0 अच्छे हैं। और हमारे स्कूल और कॉलेज के जमाने में अम्मी हमसे कहती थी बेटा लड़कियों से दूर रहा करो। अब अम्मी को कौन समझाता, लड़कियां तो खुद हमसे दूर रहती थी। एक दफा यूनिवर्सिटी का किस्सा मुझे याद है। जी। मैं इंजीनियरिंग की है और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है। तो मैकेनिकल में माशाल्लाह सारे के सारे, यानी सारे के सारे, यानी सब के सब सभी आदमी होते थे।
हाय हाय। एक भी लड़की नहीं होती थी। एक आज शुरू में आई थी, वो भी उसने भी मूछें रख ली। उसने भी बेचारी तंग आके अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लिया, क्योंकि उसकी बराबर वाली सीट में बैठने के लिए ना हर आदमी अपनी कॉपी रख देता था। हाल में जल्दी भी आ रहे थे, रुमाल रख के चला गया। कोई कॉपी, कोई रुमाल, कोई जूता, सब रख के चले जाते। हमारा टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे मिटा देते थे, हमें कॉपी से मिटाना पड़ता। बता तो दो मिटा रहे हो, हमारे कॉपी का पेज खराब है। ये बहुत हुआ मेरे साथ। हाँ। अरे, और को एजुकेशन का अलग मजा है। हाँ, कोई आई लव कोई। को एजुकेशन में वो मजा नहीं है। क्या फर्क पड़ गया, बरकत फिर भी सिंगल ही हो आज तक का। अरे एजुकेशन इज अ पावर बट को एजुकेशन इज अ सुपर पावर। दैट्स माय मेथड। हाँ नहीं, वो जहन में ये होता है कोई लड़की ज्यादा नंबर ना ले जाए, उससे मुकाबले में बंदा फिर भी नहीं, अच्छा। देखें जो आप लोग सिर्फ लड़के लड़के पढ़ते हैं ना बॉयज स्कूल में, उसका जो आप लोग मजा लेते हैं ना, हाँ, वो एक अलग कि मजा है। सब तफरी एंजॉयमेंट, कोई मुंह धो के आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई तैयार जैसे है, क्लास किसी की में शर्ट लड़की- बाहर है, रिलैक्स है। कोई एजुकेशन में अगर आप पढ़ लो तो नखून कटे हुए, बाल बने हुए। तैयार आते हैं बच्चे, ब्रश जैसे किया हुआ। लग रहा है मॉडलिंग करने आ रहा है। ब्रश भी किया हुआ? नहीं, ऐसी लड़कियों के ब्रश चक्कर में क्या क्या बॉयज कभी कभी करते हैं वैसे? हाँ, ताकि वो कुछ कहें जरा ये बताना क्या है, हाँ, करीब होना पड़ता है। छोटे से माइंड। अच्छा, हम ना क्या क्या चल रहा है आजकल? अभी मैं यहाँ पे शूट करने आई थी और अभी ड्रामा कोई नहीं, अभी चलो बस सही है, ठीक है। हमने आपको डायलॉग कौन याद करवाता है? डायलॉग मम्मा। मामा मैं याद खुद भी कराती है? करती हूँ। तो मामा खुद भी एक्टिंग करके दिखाती हैं आपको? नहीं, मैं खुद वो ही अक्सर करती हम जब ड्रामा कर रहे होते जी। हैं तो एक्टर जो है ना वो घर से याद भी करके आता है और अपना हाँ। कैरेक्टर बना के आ जाता है। फिर उसको वो कैरेक्टर मिटाना हमारे लिए अजाब हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, हमने ये नहीं सोचा। खुद से नहीं, हाँ कभी भी कर करना लेती चाहिए हूँ। जब तक आपको कैरेक्टर नहीं कि समझ। वो उससे सिर्फ डायलॉग याद करने हाँ, चाहिए। डायलॉग याद करके आ जाए, वो पूरा तैयार होके आ जाए कौन से डायलॉग में क्या पॉज देना है, क्या करना है। फिर हम वहाँ कैरेक्टर डिफरेंट होता है तो फिर वो मिटाना ना, वही वाली बात है, हमारी कॉपी भी खराब हो जाती है। अच्छा, पढ़ाई में कैसे हो? अच्छे। अच्छी हूँ। पढ़ाई नहीं बिल्कुल भी इग्नोर होनी वाह, चाहिए, वाह, वाह। काम करो बिल्कुल, लेकिन पढ़ाई आपकी अपनी जगह पे बिल्कुल फिट चलती केमिस्ट्री रहनी की टीचर चाहिए। लग रही है हमारी। वो इतनी ही प्यारी नहीं, थी और नहीं, ऐसे जरूरी है बातें बात। करती थी। और अच्छा। स्कूल के 2 ही दिन अच्छे होते हैं, मुझे- पहला दिन और आखिरी दिन बस। नहीं, इतवार का दिन भी अच्छा होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके पास मोबाइल है? टैब है, कम यूज करती हूँ। लेकिन मोबाइल तो है ना। अच्छा, कितनी एज में लिया था? अभी अच्छा, अभी अभी पहले अभी- टूट गया था। हाँ, फोन। स्नैपचैट बनाया है? बहुत इंस्टा, बहुत फेसबुक। टिकटॉक। ओए TikTok तो मैं बहुत अच्छा, तो मम्मा से बाबा से घर में डांट पड़ती है कि छोड़ो मोबाइल, बस करो, इधर आओ बैठो और ये वो फलाना पड़ती है? बाबा को पढ़ती हूँ। बाबा को पढ़ती होगी। हाँ, अम्मी डांटती होंगी। छोड़ो मोबाइल, सारा दिन मोबाइल में लगे ये रहते तो हर घर की बच्ची की बात कर रही हूँ। वो भी पहले बच्ची थी, उस बाद में अम्मी टॉपिक पे बनी। जाना है तो चलो। अच्छा, एक बात बताइए, हैं। बाद या अभी ये दानिश एक भैया लड़कियां जो है, दानिश बड़ा सीरियस है, ये लड़कियां जो है ये बड़ी होकर बच्चियां क्यों बन जाती है? क्योंकि बचपन में इतनी बड़ी बड़ी बातें पहले ही कर जाती हैं वो, हाय, 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 बड़े हाय, होकर उनको बच्चा बनना पड़ता है। अच्छा, आजकल आपका सीरियल ऑन सेट है जी जी जी। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा, आप एज डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जितना मैंने अभी तक आपके साथ काम किया है। तो कितना बन गया, कितना रह गया, कब तक ऑन एयर है? लेकिन और अभी 25% उसका काम हो गया है और 75% रहता है काम। जी। इंशाल्लाह बस ये इसी महीने की लास्ट में हाँ, on air कंप्लीट हो जाएगा जी, जी। इंशाल्लाह, बिल्कुल सही है। आपके प्ले में सनम बलोच भी हैं और अपना अली रहमान अली है, रहमान सनम बलोच है, है, जी, हारून बिल्कुल। शाहिद है, आप जी। हैं, सबसे प्यारा रोल आप कर रही हैं उसमें। Thank you। साथ वाकई साथ क्यों प्यारा ही है बहुत वैसे। क्यूट सा कैरेक्टर है वो, अच्छा कैरेक्टर। बिल्कुल। दानिश भाई कभी लिफ्ट में फंसे? लिफ्ट में नहीं फंसा। वैसे फंसे बहुत। लिफ्ट में कभी- आप कह रहे थे कि लिफ्ट में नहीं फंसा, कहीं और फंसा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं याद नहीं आ रहा एकदम। अच्छा, कितनी जिंदगी में कितनी मोहब्बतें हुई हैं? मोहब्बतें और कितनी बार पकड़े गए ये भी बताइए। पहले एक सेकंड, पहले ये वाला जवाब, कितनी मोहब्बतें हुई होंगी, कभी गिनी है? नहीं, मोहब्बत तो कदम कदम पे हो जाती थी। ओए ओए इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, बस बीमारी वाला नहीं। हुस्न परस्त है। हुस्न खूबसूरती किसको पसंद नहीं है? हाँ, अच्छा, यानी कि ढेर सारी मोहब्बतें हुई। मतलब ऐसा है कि हर सीजन में एक हर मतलब वो होता है ना कि God। जैसे आप स्कूल में, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर हाँ। मोहल्ला, फिर you know, हाँ। खत लिखा कभी? खत एक दफा लिखा था, पकड़ा फिर गया? बाद में खुद मैंने लड़की के बैग से चुराया फिर उसको जलाया, क्योंकि उस लड़की के इरादे गलत, मुझे शक हो गया था कि वो छूने वाला है। वो होता है ना दिल में एक आ जाता है यार, या कुछ किसी को बता ना दे या गड़बड़- दिखा ना, गड़बड़। सबूत है ये, है ना? यूनिवर्सिटी नहीं कॉलेज में एक दफ़ा लिखा था, वो भी एक साथ हम पढ़ते थे तो थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी, तो बड़ा उसको एक डिटेल खत ओए लिखा था। ओए। ये जो बताने वाला और फिर केस खुद ही होता है, चुरा ये लिया? बताने हाँ? खुद ही चुरा हाँ, लिया? मुझे लगा कि यार ये ऐसा ना हो, क्योंकि उस बच्ची ने पढ़ा भी नहीं था बेचारी ने, उसे बस बैग में रख दिया। फिर मुझे थोड़ी बार नहीं होता आपको यार, ये कहीं नेगेटिव ना ले ले इस बात को, ये कुछ ये ना हो जाए। अच्छा जी, हम ना म्यूजिक सुनते हैं।
बहुत कितना कितना शौक है म्यूजिक का? बहुत ज़्यादा। और डांस करने का शौक है ना? कभी कमरा बंद करके अकेले डांस किया शीशे के आगे? नहीं, ऐसे किया नहीं होगा, ऐसा होता है एक दफ़ा। एक मैं तो बहुत किया करती थी तुम्हारी एज में, दरवाजा बंद करके शीशे के आगे, यहाँ से अम्मी अब्बा निकले या यहाँ से म्यूजिक ऑन किया, शीशे के आगे खड़े होकर ना फुल स्टेप्स बल्कि देख देख के ना मूवीज में याद किए होते थे और वही कर करके खुश हो रही होती थी। करती हूँ। हाँ करती हो ना, देखा। और स्कूल में जो फन फेयर्स होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करती होगी डेफिनेटली, है ना? डांस में भी एंड टेबलोज एंड ड्रामाज ऑल। अच्छा, तो म्यूजिक सुनने का शौक है? सुनाए गाना, सुनाए तुम्हें मजे का है? चलिए जी, हमारे साथ जो है ना दानिश, बड़ी अच्छी एक सिंगर हमारे साथ होती है हमारे शो में, बहुत प्यारी आवाज है, गाने में अच्छी है, देखने में भी बहुत अच्छी है, गाने में भी बहुत अच्छी है। आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। लेकिन फिर भी प्लीज, आपके म्यूजिशियन ने चश्मा लगाए में वो उनकी नजर का थोड़ा सा और बरकत ने भी लगाया हुआ है। हाँ, उनकी भी नजर में मसला है ना। नहीं, नजर में मसला नहीं इन है, दोनों की आंखें आई हुई है। नजर खराब है उसकी। मैं तो डॉक्टर साहब मुझे दूर का नजर नहीं आता। कह रहे वो क्या है? कह रहे मैंने कहा तार है। कह रहा इससे ऊपर क्या फरिश्ते देखने? चलें जी, बुला लूं फिर मैं? प्लीज बुला लो जी, प्लीज वेलकम एनी। ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गए, धड़कने बेतहाशा महकने लगी। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, छोड़ दिल पे वो खाई मजा आ गया। मेरे रच के कमर तूने पहली नजर, मेरे रच के कमर तूने पहली नजर, नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रच के कमर तूने पहली नजर, मेरे रच के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई, काम ही कर गई, बर्फ सी गिर गई, काम ही कर गई, आग से लगाई मजा आ गया। मेरे रच के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस हमारे शो में और मज़े का शो चल रहा है जैसे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग भी यकीनन बहुत हंस रहे होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये वहाँ पे चल क्या रहा है, क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग इस बिल्डिंग में? नहीं, हम सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान इतनी तरक्की कर ली, दुबई के करीब आ गए। हाँ बिल्कुल। वो नहीं, उधर एक वो होटल के पास शेख बहरिया ना अंडे टाउन। वाला बर्गर खा रहा है वो। मैंने कहा बहरिया टाउन प्लॉट बनाए चले जा रहा है दुबई। ये ऊपर वाले फ्लोर में घंटी इशारा करिए, मेरे दही डाल दो आधा पाउंड। नहीं ला दुबई में। लेकिन नहीं, बड़ा उसने अच्छा वहाँ से टोकरी तो नहीं नीचे फेंकी हुई कि दही रख के दे दो? टोकरी तो नहीं फेंकी। अच्छी है। अच्छी बात है। जी, आप मैं यहाँ आया था तो मैं देखूं कॉमेडी के जोक्स ले लूं थोड़े से। देखिए, आप अगर वहाँ जाएंगे तो फिर उन जैसे हो जाएंगे। नहीं, देख ओ ले। मेरे खुदा। ये हम जैसे ही हैं, कंट्रोल किया हुआ है। आप बल्कि मैं हमसे आपको- हमसे भी ज्यादा हैं। कंट्रोल किया हुआ है। मैं आपको अपनी एक सच बात बताऊं जी। कि मैं जो कॉमेडी करता हूँ ना वो मैं टोटल स्क्रिप्ट को देख के करता हूँ। ठीक है। तो वो मेरे लिए इस तरह ये जो टैलेंट का है ना, ये जो कॉमेडी करते हैं, अक्सर लोग मुझे बुलाते हैं यार आप शोज में आके होस्टिंग और कॉमेडी साथ। मैं कहता हूँ यार ये मेरे लिए मुश्किल है, हाँ। क्योंकि स्क्रिप्ट वाली करता हूँ मैं, तो इसलिए मैं पंच स्क्रिप्ट देखने आया था। हाँ। नहीं, हम भी स्किट वाली करते ये हैं। चाइनीज और उर्दू हाँ। मिक्स लिखी है इसने। हाँ, और इनके बारे में पता है क्या बोलती हूँ मैं? इनके बारे में बोलती हूँ कि ये बहुत इनकी ना इंग्लिश टाइप, बिल्कुल नए टच टाइप इनकी कॉमेडी है। एक दफा फिर बोल लें, सोच इंग्लिश टाइप। ओह भाई, थैंक यू थैंक यू भाई। हमारे शो का चाइना नाम का भी टच गपशप मोबाइल। टुनाइट। हाँ, विद इंग्लिश नाइट। हाँ। लेकिन है इनकी कॉमेडी चाइनीज। चाइनीज अच्छा, comedy। चाइनीज की जितनी पूरी आंखें खुलती है उतनी तो हम रात को खोलकर मैसेजेस पढ़ते हैं। अल्लाह पूछेगा आप लोगों को, अल्लाह देख रहा है, उसकी लाठी पे आवाज है। ये क्या किया दानिश भाई आपने, ये क्या किया? मैंने क्या किया, तू तो आया ही मरीज था मेरे पास। अच्छा खासा बिल्ली मारते हुए जा रहा था, अपनी गाड़ी से उड़ा दिया मुझे रात को। बिल्ली का मारता है, तू तो रेंगता हुआ जा रहा था। फर्श पे कैटरपिलर करता हुआ।
मैंने इसकी अम्मी से पूछा क्या हुआ, कह रहा चीनी गिर गई थी, अम्मी ने बोला जाया हो जाएगी चाट ले। चीनी चाटते हुए मरा। अंडर बेटा ये पानी क्यों लगाया है, तू उसमें खून डाल, तेरे अंदर खून की कमी है। इसके अंदर नहीं, गैरत वैसे- की नहीं वैसे- होती। ऐसे लोग चाय डाल दे तो बेटर है। वैसे इन दोनों में से ड्रिप कौन सी है? ये अल्लाह के करम से 7वीं ट्रिप है, 7वीं ट्रिप है। हाँ देख रहे नहीं हो थोड़े ये बॉडी में मसल देखो। ये बस मसल ही मसाइल हैं। कोई कमजोरी है बेटा, थोड़ी सी जगह दे दो। उधर ही रहो। दानिश भाई अच्छा बच्चे यार कुछ ख्याल करो, ये आपने पहले शक्ल सही बेटा बना। मैं तो कह रही हूँ तुम उठ के यहाँ आ जाओ, ये लड़ भी जाता है। हाँ इधर आ बेटा जाओ। हाँ थोड़ा दूर हो जाओ, जरासीम लगेंगे। दानिश भाई ये आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया भाई, सारा कसूर तुम्हारा अपना है। हाँ भाई यही दोस्ती थी, यही मोहब्बत थी, इसलिए मैंने आपको टीवी पे इतना काम दिलवाया। हैं? ऐसे इल्जामात। हाँ यार क्या काम दिलवाया आपने इनको? अरे भाई इनके जितने ड्रामे कौन लिखता था? कौन? राइटर लिखता होगा। लेकिन उसको बताता तो मैं था ना भाई, ये सीन अच्छा कर लेगा ये। जब भी स्क्रिप्ट गीला वाला आता था मेरे पास। हाँ दानिश भाई क्या वाकई इन्होंने आपको काम दिलवाया है? कुछ ऐसा बहुत, है? बल्कि इसने मेरा कई दफा काम खराब करवाया। अच्छा हम लोग बीमार होते हैं, एम्बुलेंस आती है, भाई बीमार होते हैं इनको चील उठा के ले जाती है। क्या आपने क्या कोयले का शरबत पी के आए हो, क्या किया है ये? अरे नहीं भाई ड्रीप है और क्या है, ये कोयले का शरबत है। अच्छा हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये बड़ा पढ़ा ऑकवर्ड यूनिवर्सिटी। ऐसी बात नहीं, IMB MPW यार, MPW ये क्या होता है? मूंगफली वाला। ये सिला दिया दोस्ती यारी का यार। कौन सी दोस्ती और कौन सी यारी? मैं सिर्फ वो टाइम मत भूलो जब डायरेक्टरों के पीछे आप भाग रहे होते थे, मैं बात सिर्फ करता था। मैं इसको सिर्फ दूर से जानता हूँ, बस इसको मैं पैसे देता था, ये काम करके आ जाता था। नताशा जी आप बताइए ना क्या करें इसका, ये क्यों आ गया शो में? आपका मसला क्या है ये पता बताइए। नहीं, मैं तो यही सोच रही हूँ कि ये गार्ड जो है ये बाहर क्यों बैठे हुए हैं, क्यों आने देते हैं ऐसे लोगों को? ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड आपने चूहे पकड़ने के लिए रखे हैं। और हमारे अपने 5000 बचाने के चक्कर में हमारे 5 लाख छिनवा देते हैं, ये वो गार्ड है। भाई सिक्योरिटी गार्ड को बताओ यार इनको क्यों, भाई क्या है जल्दी करो, टाइम प्रोग्राम खत्म हो रहा है यार। मैं ये चाह रहा हूँ मेरी बाइक पूरी 3 डब्बा हो गई है, ये इमदाद करे 25,000 रुपए की दूसरी बाइक। तुझे बाइक नहीं रहा सकते, तुझे बेरिंग गाड़ी की जरूरत है, बेरिंग नहीं है। ये मर्दों की फरदाना है वो जो 20 रुपए का इजी लोड करवाती है। यार इतना अच्छा खासा हम हंस रहे थे, आते ही रोना डाल दिया तूने यार, इतनी रोनती शक्ल। तुम एक काम करो, पहले सीधा बैठ। इसी गेटअप में ना रमजान ट्रांसमिशन में आना। कई कॉल्स आएंगी दुबई से, बहरीन से, जिद्दा से। भाई इमदाद मांग रहे हैं भाई। देखे रमजान में तो मैं नॉर्मल भी होता हूँ तो लोग पकड़ के बोलते हैं यार आटा चाहिए। नॉर्मल चलो यार, ये आप लोगों के तो ये जो फजूल किस्म के जोक्स हैं ये तो खत्म ही नहीं होने। हमना से हाँ हमना से एक हमना से गाना। गाना है सुना ना, जाए। एक काम करो, तुम निकलो। हाँ और हाँ एक बार फिर निकलो। तुम निकलो, तुम्हें बुलाएंगे जल्दी इमदाद के लिए। हाँ लंगड़ा के जाओ, पैर में चोट था तेरे। और अब्बास ओए अब्बास से कहना हाथ हल्का लंगड़ा रखो, के तो ठीक है? चलो, लंगड़ा के तो चलो। कैरेक्टर पानी से से बाहर दूर आ रहना। गए। ठीक है, गुड very good. गुड। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा गाना सुना रही हैं आप? दिल दिल पाकिस्तान। वाह, 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 जी। वाह। चले जी। ऐसी जमीन और आसमां जिनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी, बढ़ता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। दिल पाकिस्तान जा। वेरी गुड। मेरा आपसे सवाल है कैसे बेटा, गालियाँ? बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? बड़े होकर और कितने दिनों में बड़ा होना चाहती यार हो? वैसे किसी बच्चे से कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया होगा। और ये मैंने पहली तालियां दफा- उसमें क्या बात मैंने है। मैं कहती हूँ उसमें बड़े होके क्या questions बनना है ना, चाहते हो? unique ये नया पहली सवाल है दफा ना। ये आपने Unique सुना होगा। questions बिल्कुल होते हैं unique उसमें। question। और हम जब बचपन से हमसे एक सवाल किया जाता था वही सवाल आज के बच्चों से भी किया जाता है। कौन सा? कौन सा? ये बताओ अम्मी अच्छी लगती है अब्बू? और एक वो डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर या पायलट? हाँ और ये बच्चे से पूछते थे बड़े होके क्या बनोगे, उसका एक ही जवाब होता था, पायलट। पायलट हाँ। और हम भी यही बोलते थे, मैट्रिक के बाद आंखें खुल गई। नहीं भाई
हाँ बेटा क्या बनोगी? जी बेटा, हाँ क्या बेटा, क्या मैं इरादे? बचपन में जैसे लेडी वो डॉक्टर बन तो बनना रही है, चाहता अभी उसने प्रैक्टिस शुरू कर तो ये दिया, बचपन मैंने में काम lady शुरू था। कर मैं लेडी दिया डॉक्टर है। बनना चाहता था, आपने बोला नहीं बेटा नहीं, मैं वो भी बन चुका एक्ट्रेस था। है, बड़ी होके भी एक्ट्रेस भी हीरोइन आएगी ना फिर बड़ी होके। अच्छा हाँ, यानी कि इसे फिर भी क्या बनोगी? कंटिन्यू रखोगी acting को? फिर भी एक्टर। एक्टर बनोगी। अच्छा, आप क्या बड़े होके फिर- क्या बनेंगी ये बताओ। मैं और बड़ी कितने होके- बड़ा होंगी ये भी बताएं, और कितनी बड़ी होंगी? मैं बड़ी होके एरोस्टेस बनूंगी। और हम वो बनेंगे पैसेंजर। अच्छा जी, फिल्म अपकमिंग? अपकमिंग फिल्म है रॉन्ग नंबर 2, जी। ईद के दिन इंशाल्लाह बस करीब ही लगने वाली है। अच्छा। तो आप लोगों ने देखना है, कॉमेडी फिल्म है, मजे की है, जी, यासर जी। ने डायरेक्ट किया है उसको। अच्छा ठीक है, तो वो कंप्लीट हो गई सारी? जी बिल्कुल कंप्लीट हो पोस्ट गई, प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गई उसकी? ऑल कंप्लीट। बस Okay, डबिंग शबिंग that's सब कुछ बस आने वाली है अब, तो आपको बताइए ना, जी। कुछ दिनों बाद ईद है तो इंशाल्लाह। एक तो टाइम का आजकल पता नहीं चलता, साल यूं गुजरता है। हमें पता चलता है, हम सुबह से आते हैं। लोग गुजर जाते हैं। लेकिन यार एक सीरियस नोट, दानिश भाई को कॉमेडी छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे इन्होंने अभी कहा कि मैं थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया था तो मैं सीरियस ड्रामों की तरफ आ गया, क्योंकि हम लोग सीरियस जब भी बात करते हैं, दानिश भाई का कोई भी आप फ्रेम देखेंगे ना आप, जिसमें खाली नहीं दानिश भाई छोड़ते। होंगे, खाली नहीं छोड़ते वो। और मैंने इनके कोई साथ ना कोई एक नई चीज दे के जाते हैं। एक हमने इनके किया। साथ सीरियल किया था हम लोगों ने, उसका नाम था गंदे बच्चे। अच्छा मैं भी शायाद थी, है ना सॉन्ग, मदिया नहीं, इफ्तिखार थी, मदिया इफ्तिखार, हम तीनों थे, तो वो ऐसा कमाल था कि बस याद रह गया। जो कॉमेडी में इनकी टाइमिंग और टाइमिंग के अलावा जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है वाह, वो वाह। कमाल है। रंगीला मुनव्वर जरीफ का मिक्सचर है। वाह वाह वाह। ये तो वो हो गया जो तय हुआ था। हाँ, अब आप thank भी you। बोले। वैसे मैं कॉमेडी छोड़ी नहीं है, ये समझते हैं कि अच्छी कॉमेडी करने के लिए थोड़ा ब्रेक लिया है। मैं ठीक है। दोबारा मतलब दायरा काम तो यही, आप मुझे फिल्म में भी देखेंगे तो मैंने बहुत भरपूर कॉमेडी की, हालांकि मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई थोड़ी सी कॉमेडी करने में, क्योंकि मैं सीरियस ड्रामे कर रहा हूँ ना, तो एकदम दोबारा से वो भाई मैं आ गया मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेकिन खैर हो गई। अब देखें लोग क्या देते हैं, क्या मतलब। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बाकी- आपने टाइम निकाला। हमारे शो का टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, सब इतना एंजॉय कर रहे होते हैं, व्यूवर्स के लिए भी ये होता है खत्म हो गया टाइम। देखिए इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट आपका ही जाता है, क्योंकि आप कैप्टन है इस शो की, आप होस्ट हैं, और आप इतनी स्वीट हैं, मुस्कुराहट आपकी इतनी अच्छी है, सवाल अच्छे हैं, और फिर साथ साथ बरकत उज़्मी का तड़का, ये जो कॉमेडी करते हैं, इतनी लाइवली इनकी कॉमेडी। और वो तड़का नहीं होता, एक्चुअली पूरी दाल होती है, तड़का मैं बन के रह जाती हूँ। नहीं ये लड़के अच्छा लेकिन तड़के दाल करते में खूबसूरती तड़के से ही आती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हैं। सही है, और इशारा सही नहीं था बस। शो लोग देखते भी इनकी वजह से रुक जाते हैं, चलो इनको भी देख ही लो। और फिर एनी का गाना, मतलब एनी बोलती भी है या सिर्फ गाती हैं? एनी की मैंने एक बात अच्छी देखी, आई अपना काम किया चली गई। और इनको घर वाले बोल के भेजते हैं, ज्यादा किसी से बात मत करना। जिस काम से जा रही हो और करके किसी से कुछ लेके मत खाना। वाह वाह, नहीं होता है। एक हमारी पुरानी सिंगर है, उस जमाने में मोबाइल तो थे ही नहीं, तो वो डाकू उनके घर आ गया। अब डाकू उनके घर आया, उनके घर में कुछ मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं। उसने क्या किया, बहुत बड़ी सिंगर, और डाकू ने उसकी डायरी निकाली, सारे शोज काट दिए उसके। सारे शोज काट दिए, कह रहा नहीं है तो सारे, अब भूल गए कहां से कहां शो था। वो डाकू भी कोई सिंगर ही होगा। टाइम खत्म हो रहा ओके है, टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, मैं थैंक यू बोल दूं सबका? थैंक यू बेटा Thank you. आने के लिए, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके आने वाले फ्यूचर में अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। दानिश आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता करें, और आपकी फिल्म आ रही है, आई होप इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे कि वो बहुत कामयाब हो, बहुत हिट हो, और जो आपका सीरियल आने वाला है उसके लिए भी बेस्ट विशेस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, तो आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह, और तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले आपको सुनाते हैं एक अच्छा सा गाना, अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एनी